बहुत ही साधारण गीत कौन सा? बिल्कुल सुना सुनाया गीत। बहुत ही छोटा सा गीत समय को देखते हुए और बहुत ही साधारण गीत। और जितना ये संसार जमाना उतना अपना प्रेम पुराना। प्यार भरे गीतों का मौसम, प्यार भरे गीतों का मौसम लेकर आई प्रीत मित्रवा, हार मित्रवा छेड़ मिलन के गीत मित्रवा, छेड़ मिलन के कोई जोड़ नहीं है जलालपुर के भेड़ियों। आज छोटे भाई से पाला पड़ा। एक गीत सुना रहा हूँ क्रांतिमाला जी। अब खरबूजे को देख के खरबूजा में रंग बदल रहा है। हाँ, रंग बदल गया। 4 युग का गीत आपने दिया है तो 4 युग की बातें बहुत संक्षिप्त में मैं दे रहा हूँ। आदरणीय जनता जनार्दन कीर्तन सुनिएगा। आजकल लड़ाइयाँ तो बहुत लड़ी गई, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ मैं आपके सामने ला रहा हूँ। उन लड़ाइयों में आज तक हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना जीत। आज तक उसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ। क्यों? थी प्रतीत तो बनकर रह गई,
हुई ना। अब किसमें हार जीत का फैसला नहीं हुआ, सुनिएगा, समझिए। एक बार विधि विष्णु में हुआ झगड़ा है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में झगड़ा हो गया। ब्रह्मा ने कहा मैं सबसे बड़ा हूँ, विष्णु जी ने कहा नहीं मैं सबसे बड़ा हूँ। देखिए हुआ क्या, विधि विष्णु में हुआ झगड़ा है कि हम दोनों में कौन बड़ा है। तो शिव को भी दोनों में ये दुश्मन गया था, तो शिव को भी आना पड़ा है। और जैसे ही शिव आए, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक विशालकाय शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब ब्रह्मा और विष्णु जी झगड़ा बंद कर दिए और आज तक पता लगा रहे हैं किसका, और छोर का पता न पाके ब्रह्मा और विष्णु सोच रहे हैं कि कहां से शुरू कहां पे खत्म है वो शिवलिंग। तो और छोर का पता न पाके तो दोनों हुए भयभीत, किसी पर किसी की हार हुई ना जीत, किसी की हार हुई ना जीत। ये है। और ये क्या बात है, 102 से पत्र मुद्राएं हमारे भैया जी की तरफ से। बड़ी अच्छी पंक्तियों के साथ आपने 201 पत्र मुद्राएं भेजी हैं कि सफर में धूप तो होगी चल सको तो चलो, सफर में भीड़ तो होगी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते कहाँ बदलती है राहें, आप खुद ही बदल सको तो चलो। पलट के है 101 पत्र मुद्राएं इन पंक्तियों के साथ भैया श्री सब्बल यादव जी कृष्णापुर आपकी तरफ से आई हैं। 101 पत्र मुद्राएं बड़े भैया श्री लाला जी, लाला भैया आपकी तरफ से, आप कृष्णापुर से आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। और 101 पत्र मुद्राएं भाई राम सेव कृष्णा जी, और आपने फरमाइश की है बिल्कुल खंडगीत में, उस फरमाइशी धुन को आपको जरूर सुनाने का प्रयास करूंगा। आशीर्वाद की श्रृंखला में 101 पत्र मुद्राएं आदरणीय भैया श्री राजा राम जी आप माल से बता रहे हैं, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं हैं। 100 पत्र मुद्राएं हमारे आचमन की बहन हैं आप सुभाषिनी जी, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं। 51 पत्र मुद्राएं मोनिका जी मड़चा से पधारी हैं, आपकी तरफ से आई हैं। और ये 51 पत्र मुद्राएं भैया श्री मेवा राम जी कृष्णापुर आपकी तरफ से आई हैं। 101 पत्र मुद्राएं भैया उदन जी सैयापुर आपकी तरफ से आई हैं। 101 पत्र मुद्राएं भैया श्री राम विलास जी लिखीपुरवा आपकी तरफ से ये प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, जय हो। आशीर्वाद की श्रृंखला में 101 पत्र मुद्राएं भैया श्री आशीष मौर्य जी ग्राम कौड़े आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। और श्री राम खेरावन जी बरौवा आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं, और श्री कमलेश मौर्य जी कौड़िया आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदत्त हुई हैं। वाह, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो हार हुई
किसी की, अरे हार हुई ना जीत। एक और टुकड़ा सुनिएगा कहां पे हार जीत का फैसला नहीं हुआ। आप सभी लोग जानते हैं, लोग उसने अपनी जिद ठाना। भगवान राम आए, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, अश्व छोड़ दिया। शर्त थी कि जो इस अश्व को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। तो हुआ क्या क्या, लोग उसने अपनी जिद ठाना, लेकिन राम को था वो अश्व छुड़ाना। तो सीता को, क्रांतिमाला जी, मेरे गीत में कोई ना कोई आ रहा है। जैसे ब्रह्मा विष्णु के झगड़े में आ गए भगवान शिव, और राम और लव कुश के झगड़े में आ गई माता सीता। तो सीता को पड़ा है आना, और जब आई तो समझौता हुआ पिता पुत्र में, समझौता हुआ पिता पुत्र में, तो बच गई रघुकुल रीति किसी की, हाँ किसी की हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना। एक टुकड़ा और सुनिएगा। एक बार अर्जुन की मुलाकात हो गई हनुमान जी से। अर्जुन ने कहा मेरे कन्हैया बड़े हैं, तो हनुमान जी ने कहा नहीं मेरे राम बड़े हैं। दोनों में बात छिड़ गई। उन्होंने कहा कि श्याम बड़े हैं, उन्होंने कहा राम बड़े हैं। इतने में अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, अगर आपके राम में इतनी सामर्थ्य है, अगर राम बड़े हैं, तो मैं एक बाणों का पुल बनाने चल रहा हूँ, और उस पुल को तोड़ के आप दिखा दीजिए। हनुमान जी ने कहा मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अब अर्जुन ने बाणों का पुल बना दिया। अब बना दिया तो होता क्या, सेतु बन गए जब अर्जुन सर, जोड़ नहीं तुम्हारा। सेतु बन गए जब अर्जुन सर, चढ़े बजरंग उस पुल पर, चढ़े बजरंग अतुलित बल लेकर। जैसे ही उस पुल पर चढ़े हनुमान जी, उनके भार से पुल नीचे झुक गया। इतने में श्री हरि भगवान विष्णु देख रहे थे कि अरे ये तो गजब हो रहा है, ये तो मेरे दोनों ही भक्त हैं। तो उस समय हुआ क्या, तो हरि आए दोनों के झगड़े में, तो हरि आए कच्छप रूप धर और कछुए का रूप बना करके श्री हरि भगवान विष्णु आए, उस पुल के नीचे बैठ गए। और जैसे ही हनुमान जी के भार से उस पुल का वो पुल झुका, तो अचानक हुआ क्या, खून की धार उसी कछुए के मुख से, खून की धार लगी बहने जब, तो मालूम हुआ अतीत किसी की, यहाँ पर किसी की हार हुई ना जीत किसी की, हार हुई ना हार हुई
लेकिन कहीं कहीं बेईमानी हो जाती है। रखने वाला हार के हो गई जीत किसी की, हार के हो गई जीत, कहीं पर जीत के हो गई हार किसी की, जीत के हो गई हार। हमने अपने सवाल में ये आपको बताया कि न जीत हुई न हार, लड़ाई बहुत भयानक हुई लेकिन जीत हार का फैसला आज तक नहीं हुआ। कहीं कहीं पे लोग हार के भी जीत जाते हैं, कहीं कहीं लोग जीत के भी हार जाते हैं। एक खंड की सुनिएगा। हमारे आदरणीय भैया जी ने एक भोजपुरी गीत की फरमाइश की है, तो एक बहुत पहले कुछ दिन गीत बज रहा था, उसको मैं सुनाऊंगा और उसी की तर्ज पर आपको एक अवधी गीत सुनाता हूँ। वाह, जल्दी में एक गीत सुनिएगा, सुनाइएगा। एक गीत कुछ दिन पहले बजा था, आप सभी लोगों ने सुना होगा और ये भैया श्री पवन जी हैं, आप मड़ोचा से पधारे हैं, आप अनमोल जी के फूफा हैं। आपकी तरफ से, फूफा जी की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत सुनिएगा, सुनाइएगा। सूते न संगवा खटिया पे, और सजिया सजाई के सैया जी, सैया जी, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। गीतकार है, कुछ भी लिख देते हैं। दिल हो गया कि जैसे 8-10 किलो धान हो गया, चावल हो गया, गमछा बिछा के मांग रहे हैं। अरे सूते न संगवा खटिया पे, हाँ सूते न संगवा खटिया पे, सजिया सजाई के। तो सैया जी, सैया जी, सैया जी दिलवा मांगेला गमछा बिछाई के। लेकिन अवधी भाषा में क्रांतिमाला जी कुछ शब्द प्रयोग हो रहे हैं। अंगुलीमाल डाकू का सभी लोगों ने नाम सुना होगा, हालांकि बाद में बहुत बड़े वो महाज्ञानी बने, महामुनि बने, ऋषि बने, लेकिन उसके पहले जब उनके कृत्य को आप सभी लोग जानते हैं, ऋषि मुनि को पकड़ लिए। ऋषि मुनियों ने कहा कि अंगुलीमाल
जो तुम कर रहे हो, क्या इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवारजन भी हैं? तो कहा कि मैं तो ये नहीं जानता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूछा, लेकिन 4-5 ऋषि आए और उन पे व्यंग कस रहे हैं। कहा कि सुनो, तुम सही नहीं हो सकते हो। कहा कैसे? तो कहा सुनो, अरे भोगी न जोगी होई पई है, कहा तुम डाकू के डकुए रहोगे। और कहने लगे, अरे भोगी न जोगी होई पई है। कहा भोगी न जोगी होई पई है, कबो कपड़ा रंगाई के। चाहे जितना अचरा रंगा लो, जोगी नहीं हो पाओगे। भोगी न जोगी होई पई है, कबो अचरा रंगाई के। और कुकुरना, कुत्ते को लोग कुकुर भी बोलते हैं। कुकुरना कुकुरना, अरे कुकुरना बछिया होई पई है, कबो गंगा नहाई एक ऋषि और बोले, कहा अब ये बिगड़ चुके हैं, अब उनका एक ही मकसद था, किसी तरह से इनके हृदय को परिवर्तित कर दिया जाए। अब सुन रहे थे अंगुलमाल। एक ऋषि और बोले, पहले ने कहा कि भोगी न जोगी होई पई है, कबो अचरा रंगाई के। और कुकुर न बछिया होई पई है, कबो गंगा नहाए के। तब तक एक ऋषि और बोले, कहा सुनो सुनो, बकुला भगत न होई पई है, बकुला भगत न होई पई है, कबो कंठी डोलाई के। बकुला भगत नहीं हो पाएंगे चाहे इतना कंठी डोला। बकुला भगत न होई पई है, कबो कंठी डोलाई के। और क्रांति जी, गदहाना 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 पंडित होई पई है, कबो पोथी लदाई के। बकुला भगत न होई पई है, कबो कंठी डोलाई के। और गदहाना पंडित होई पई है, कबो पोथी लदाई के। गधे के ऊपर चाहे जितनी ज्ञान की पुस्तकें ला दो, वो पंडित नहीं हो पाए। समझो छोटे, तो गदहाना पंडित होई पई है, कबो पोथी लदाई के। ये रहा छोटा सा खंडगीत। और अवध की भाषा में इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता था। और हालांकि अब तो बिल्कुल मॉडर्न हिंदी चल रही है, शुद्ध हिंदी चल रही है, लेकिन अपनी भाषा में एक गीत, खंडगीत आपको सुनाने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं समन्वय क्रांतिमाला जी को। और उसके पहले कुछ आशीर्वाद हैं। 101 पत्रमुद्राएं बड़े भैया श्री विश्वनाथ यादव जी रुदान खेड़ा आपकी तरफ से प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानित विश्वनाथ भैया को। और उसके पहले आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानित इस मंच के मंच संचालक भैया श्री दिनकर जी, आप आए और अपना वक्तव्य जारी करें और संचालन की स्थिति को आगे बढ़ाएं। आइए सम्मानित दिनकर जी, इसके बाद क्रांतिमाला। आइए।
हेलो। बहुत ही शानदार उत्तम चक्र आदरणीय दादा रंगीला जी की तरफ से। एक बार जोरदार तालियां हो जाते हैं, जोर से तालियां हो जाए ताकि नींद जो आपके पास आ रही है वो दूर भाग जाए। बहुत ही अच्छा चक्र, वास्तव में काबिले तारीफ चक्र। हम दोनों कलाकारों को प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कह रहा हूं कि बुलंदियां छूने को हर कोई चलता है। आदरणीय दादा रंगीला जी, बुलंदियां छूने को हर कोई चलता है, अपने अरमानों पर हर कोई निखरता है। रंगीला अद्भुत खिलो जग में, दिव्य आशीष ईश्वर का, और तेज अद्भुत रहे मुख पर जैसे दिनकर चमकता है। तेज अद्भुत रहे मुख पर जैसे दिनकर चमकता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे रंगीला जी के लिए।